अब संसद को कहते हैं भाई काल खा जा। काल ने ऐसा जाल बिछा दिया है चारों तरफ और दाना डाल दिया है सोचो इन इंद्रियों के भोग, इन रसों को लो, बस वो चुन रहे अपना वही रस ले रहे। आज ये खाएंगे, आज ये देखेंगे, आज ये करेंगे, आज ये करेंगे। बस उसी बीच में समय पूरा हुआ तो इंद्रियों के भोग भोग रहे, सट से शरीर से खींच लिया। अब दुख भया दूना, सामने जो था वो सब छीन लिया। बच्चे दे दिया, बच्चा दे दिया, धन दे दिया, दौलत दे दी, खेती दे दी, गरीबी ये सब दे दिया और पट खींच लिया। तो कहते हैं कि काल ने जाल बिछा दिया और इसमें दाना डाल दिया। इंद्रियों के भोग उसको भोग रहे हो और वह पट से अचानक में आएगा और लेके चल देगा। कितनी पीड़ा होगी वो कोई कहने योग्य है। उस पीड़ा को, उस दर्द को कोई कह नहीं सकता। देखते रहो, बचनों से नहीं कहा जाता। बोलो। साथे गोरो काहे सुनो तुम बानी, मन की कभी न हो तोरी कभी न हानि। कहते हैं सदगुरु जो कहते हैं उसको मान लो और मन के कहे मत चलो। जितनी जरूरत है उतना काम मन का करो। ये सारा प्रपंच जो है मन का है। जो देख रहे हो उतना कर दीजिए जिससे शरीर, परिवार, बच्चे, खेती, दुकान, दफ्तर का काम चले, उतना काम करो। अन्यथा अपने घर में आए तो जो सतगुरु कहते हैं वो करो। वो क्या कहते हैं कि तुम भजन करो, सूरत को नाम से जोड़ो, तो जीते जी निकल चलो। अब वो मतलब ये है कि वचन सुनता ही नहीं, मानता ही नहीं। दिन में काम करेगा खोटे, शाम को आएगा भजन नहीं करेगा, वचन नहीं मानेगा। अभी वचन तो वो है कि भजन करो, ये वचन है, तो भजन नहीं करेगा। अच्छा कल कर लेंगे, फिर कर लेंगे, अच्छा जब चाहेंगे तब कर लेंगे, तब तक समय निकल गया। कोई और बिखात, कोई बीमारी, कोई परेशानी लग गई तो और भी रात दिन दौड़ता है, कुछ नहीं कर सकता। तो कहते हैं जो कहें सो करो। तो इसके फरेब से, इसके जाल से निकल सकते हो। और तुमने जो कहा नहीं किया वो तो सूत्र है। भजन एक सूत्र है, सूरत नाम को पकड़े एक सूत्र है। और तुमने वो नहीं किया तो उसके जाल में फंसे रहोगे। और इनमें सुख है ही नहीं, ठंडक है। उसी को कहते हैं कि क्षणिक आनंद, क्षणिक ठंडक मिल गई, फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर यह है सच्चा रस। आनंद तो नाम में, शब्द में, उसे पकड़ो, प्राप्त करो। वो नहीं मिलेगा मनुष्य रूपी तन में तो आनंद सुख नहीं मिलेगा। बहुत प्यार से समझाते हैं, कहते मान ले, मान ले, कहना मान ले, भजन कर ले, सुनता ही नहीं, बैठ जाएगा, चलो घर चले, चलो यहाँ बड़ी मुसीबत है, ऐसे ही, क्योंकि मूर्ख तो है ही, तो ले जाएगा, वहाँ जाएगा, वहाँ कुछ ना कुछ पकड़ा खड़ा कर लेगा, उसी में फंस जाएगा, बात ही नहीं मानता। इसीलिए तो ये दुख हो रहा। सब साधनों में कष्ट है, सब लोगों से कष्ट है, बोलने में कष्ट है, देखने में कष्ट है, सब चीजें में इस वक्त दुख हो रहा। और सब चीजें जो है
वो अपने को धोखा दे रही है। बोलो। जो तुम गुरु से अब के चूके तब भरमो तुम खा। ये निचोड़ है। कहते हैं कि हे सूरत, अगर अब की बार मनुष्य तन में तू अगर गुरु से चूक गई तो चारों खाने में भरमेगी, फिर लौट के तुझे ये अवसर नहीं मिलेगा, चारों खानों में चले जाए। इसलिए अब की बार चूक मत, जो कहे वो कर। और वो क्या कहते हैं, भजन कर। सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा, तकलीफ नहीं होगी। थोड़ा सा कर, आदत तो बन जाए, स्वभाव तो भजन करने का पड़ जाए। लेकिन मान लेगा ठीक है, नहीं मानेगा तो चूक गया। नहीं मानेगा तो अब की बार मनुष्य तन में चूका तो चारों खानों में जाएगा, बच नहीं सकता। इसलिए मोटी बात यह है कि गुरु मिलना चाहिए। कौन गुरु? नाम वेदी, जो नाम के वेद को जानता, जो गुरु खुद नाममय शब्दमय हो गया, उस गुरु की सूरत के लिए जरूरत है। और वही गुरु सूरत को जगा सकता है। वही गुरु सूरत के ऊपर के खोल, कर्मों के गंदे गंदे पर्दे उतार सकता है। बाकी उधर जब कोई जाता ही आता नहीं है तो क्या उतारेगा। तो कहते हैं कि अब की बार अपने जीवन में ये निशाना बना लो कि जो कहें वो कर लो। मोटी सी बात, कोई ऐसी बात बिगड़ने की नहीं कहते। जो भी बात करेंगे कहेंगे वो सब बनने की कहेंगे। बिगाड़ने में उनका क्या लाभ? उनका तो लाभ है कि भला हो जाए और सुरतें निकल चले धीरे से, अपने आनंद में अपने घर की तरफ चल पड़े। इसी में लाभ है। और उनका क्या? तो जो कहते हैं उसको करना। इसीलिए आप सत्संग दूर दूर से आते हो कि चलो भाई भंडारा पड़ा है, वहाँ सत्संग मिलेगा, भजन करने की जुक्ति मिलेगी, भजन करेंगे। मन जो है ये भोगों विकारों में, बुराइयों में लगा है, थोड़ा सा ये ठीक होगा। कुछ उसके साथ तरह तरह के रोग दोग हैं, वो कुछ ठीक होंगे। तो आप इसीलिए आते हो कि चलो चले। तो असली जब चीज पकड़ लोगे तो उसी से ये सब बनेगा। असली चीज नहीं पकड़ोगे तो सब बिगड़ता चला जाएगा। मूल दवा जब बीमारी की खाओ तो वो डॉक्टर बता देता है कि इस तरीके से तुमको दवा खाना है, यही उसका परहेज है। ये नहीं है कि अभी खा ली, 1 घंटे बाद फिर खा ली। वो कहता है कि अभी खाओ दोपहर में, शाम को। ये परहेज है कि हमने अभी खाई, फिर दोपहर में फिर उसने कहा इसके साथ ये मत खाना, ये परहेज है। ऐसे ही महात्मा कहते हैं कि भाई तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा मन ये लगा हुआ है इसमें, इस तरह से इसको उधर से हटाओ और तुम थोड़ा भजन में। ये परहेज है। और परहेज नहीं करोगे, दवा खा लोगे, उसका कोई असर नहीं होगा। महात्मा की बात को, वचन को सुनोगे और करोगे कुछ नहीं, अमल नहीं करोगे तो उसका आपको लाभ नहीं होगा। अमल कर लो तो फौरन लाभ होगा उसका। इसीलिए सत्संग के लिए आप चल पड़ते हो कि चलो चले, कुछ जीवन के कुछ सार को कुछ सुन के समझ के कुछ कर ले। ये जा रहा समय, निकला जा रहा। इस समय की किसी को सिवाय महापुरुष के समय की कदर किसी को नहीं है।
महापुरुष जानते हैं समय की कदर। और आप पानी की तरह से बहा दे रहे हो, जैसे मोरियों का पानी, कुछ नहीं उसको समझते। कहते हैं कि एक श्वास भी अगर चली गई तो ये व्यर्थ गई, इसका उपयोग नहीं हुआ। तो आप सब अब अपने अपने विचार भजन के लिए बनाओ। जिनको नामदान मिल चुका है, इनका जो भजन नहीं करते हैं यहाँ करने लगो। जो करते हैं भजन नहीं बनता है, बनाओ। क्योंकि सत्संग भजन, सत्संग भजन, सत्संग मिलेगा भजन बनेगा। अब तुम एकदम हवा में उड़ते रहोगे तो तुमने कहना ही नहीं माना, तो उड़ते रहो, उससे भजन नहीं बनेगा। नाम सुनाई नहीं देगा और दिखाई भी नहीं देगा। सब चीज आपके पास है, देखने की चीज भी आपके पास, सुनने की चीज भी, कहीं दूसरी जगह नहीं है, लेकिन उसका उपयोग करना नहीं जानते हो कि हम कैसे देखें, कैसे सुने। महात्मा उस युक्ति को बताते हैं कि कानों से ऐसे काम करो, आंख से ऐसे काम करो, ऐसे नाक से काम करो, तो ये सूरत कि आँख खोल कर ये काम करने लगे, सुनने का, देखने का। ये बंद कर लो, यहाँ से बंद करो। जय गुरुदेव। जय